इब्ने सरदार साहब, आप मुझे आउटिंग करवाने लाए थे, सैर करवाने लाए थे फार्म पे। अगर सोच विचार का इतना लंबा प्रोग्राम था तो फिर हवेली रहते। झूठ बोला था मैंने तुमसे। ऐसे दिल तंग हो रहा था, मैंने कहा फार्म पर चलेंगे, कुछ वेला हो जाएगा। तशवीश की वजह? तैमूर। तैमूर? कहानी में कुछ झोल था, अब कुछ नजर आने लग गई, लेकिन गुत्थियां अभी तक सुलझी नहीं है। पता नहीं अंजाम क्या होता है इस कहानी का। सरदार साहब, आप तो एवं वहम करते हैं। जीनत और तैमूर बिल्कुल खुश हैं। बेकार सोचते रहते हैं आप। सेठ जलाल के साथ तैमूर की बढ़ती हुई दुश्मनी बेअक्ली की हदें पार कर रही है। जुनून की हद तक बढ़ रही है ये दुश्मनी। जब दुश्मनी जुनून तक बढ़ जाती है तो उसकी कोई वजह होती है। आप तो खुश हो रहे थे कि तैमूर सेठ जलाल को नाको चने चबुआ रहा है, आपके नक्शे कदम पे चल रहा है। आपने सेठ जलाल के बाप को सबक सिखाया, अब तैमूर जलाल की गर्दन झुका रहा है। फर्क अब नजर आया बेगम। हमने सेठ जलाल के बाप के साथ दुश्मनी की थी तो अपने फायदे के लिए, और तैमूर सेठ जलाल के साथ दुश्मनी कर रहा है तो उसमें अपना ही पैसा बर्बाद कर रहा है, अपना बिजनेस बर्बाद कर रहा है। मगर क्यों? फिलहाल हम तुम्हारी क्यों का जवाब नहीं दे सकते, लेकिन खतरे की घंटी बज रही है हमारे दिमाग में। सेठ जलाल की बीवी शरारत से उसकी बेतकल्लुफी सब लोग जानते हैं। देखिए सरदार साहब, रिश्तों की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए बात कीजिएगा। और उससे पहले वो लड़की है ना, उसके दफ्तर में जो काम करती है, क्या नाम है उसका, अंदलीब, उससे उसकी बेतकल्लुफी जितनी है उसको भी सब जानते हैं। मैंने भी जिक्र किया था तैमूर से, चुप हो गया। नीच खून है ना। चील को अगर पहाड़ की चोटी पर भी ले जाओ तो वहां से भी झपटेगी, तो छिछड़ों पर उकाब नहीं बन सकती वो। सच कहा है किसी ने, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे न पाया, कि करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। आई डोंट बिलीव दिस। बिल्कुल बकवास कर रहे हैं आप। जाइए, जाकर तस्दीक कीजिए और फिर आके मुझे रिपोर्ट करें। नहीं नहीं सर, मैं खुद गया हूँ, आप बेशक मेरे साथ चलकर तस्दीक। अब मैं जाऊंगा आपके साथ। जी सर, अगर आप जाना चाहें सर। सर हमारा माल पुदीने और धनिए की तरह ठेलों पर बिक रहा है सर। एक्सपोर्ट क्वालिटी है सर। हमारी प्रोडक्ट का सैलाब आया हुआ है। दुकानदार आवाजें लगा लगा कर बेच रहे हैं सर। आउट ऑफ क्वेश्चन, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये डेफिनेटली किसी घटिया और कमीने बिजनेसमैन की हरकत है, और वो माल नंबर 2 होगा। जाइए, जाकर चेक कीजिए। नहीं नहीं सर, मैंने चेक किया है, हमारा ही माल है और कॉस्ट प्राइस से बहुत कम कीमत पर बिक रहा है सर। आप ऐसा करें कि जाके एक्सपोर्टर्स से मिलें, ब्रोकर्स और डीलर से पूछें जिन्होंने हमसे ये माल खरीदा। पता किया है सर, एक्सपोर्टर से भी पता किया है, ब्रोकर से भी पता किया है। उन्होंने तो मुझे टका सा जवाब दे दिया सर। क्या कहते हैं? सर वो कहते हैं कि आपकी कंसाइनमेंट्स की कीमत आपकी मर्जी के मुताबिक अदा की है हमने, तो अब हमारी मर्जी है कि हम किस भाव बेचते हैं और किसको बेचते हैं सर। व्हाट नॉनसेंस। आखिर वो ये खसारे का सौदा क्यों करेंगे? नहीं नहीं सर, उन्होंने घाटे का सौदा नहीं किया है, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया है। मामला बहुत गहरा है सर, जो मेरी भी समझ से बाहर है सर। कब बहुत एक सांस में आपसे ये जुमला बोला नहीं जाता? यस सर, पता नहीं किस किस्म का खेल खेला जा रहा है सर। खिलाड़ी का नाम है तैमूर चंगेजी। तैमूर चंगेजी? यस सर, तैमूर ने सारा माल हमारा मुंह मांगी कीमत पर खरीद कर कबाड़ के भाव मार्केट में फैला दिए, लाइक रेन ड्रॉप्स। लेकिन उसे ये सब करने का क्या फायदा होगा? पता नहीं सर, फायदे का तो सवाल ही क्या।
मगर सोचना ये है कि वो हमारे खिलाफ ही नुकसान के सौदे क्यों खरीद रहे हैं। क्या मतलब? पहले धनक ग्रुप के शेयर्स की शामत आई, महंगे, इतने महंगे कि हमें हैरत होने लगी कि कोई बेचने के लिए तैयार ही नहीं था। और इसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है सर कि हमारे शेयर्स मार्केट में रद्दी की तरह बिकने लगे, कोई मुफ्त लेने के लिए भी तैयार नहीं था। याद है, मुझे अच्छी तरह याद है। वो चाल भी तैमूर चंगेजी ने चली थी। मकसद इसके अलावा और क्या हो सकता है सर कि हमारी रेपुटेशन, हमारा नाम, हमारी साख तबाह कर दी जाए, हमें बेइज्जत कर दिया जाए सर। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तैमूर चंगेजी की फील्ड है सर, वो अपने सब्जेक्ट का माहिर है। क्या कहना चाहते हैं? तबाही का बूद हमारे सरों पर मंडला रहा है सर। तैमूर चंगेजी हमारे ग्रुप को तबाह करना चाहता है। पहला बार उसने हमारी साख पर लिया और दूसरा कहीं भी हो सकता है सर। ठीक है, जाइए, जाकर सोचिए। लेकिन क्या सोचेंगे आप? फिर भी कोशिश कीजिए सोचने की और प्लान कीजिए कि अब क्या करना है। थैंक यू। आइए सर। कैसा लगा तुम्हें अपना घर? बहुत अच्छा सर। सर मैं इस काबिल तो नहीं थी, लेकिन आपने मुझे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया। थैंक यू सर। सिर्फ थैंक यू, सर नहीं। ऑफिस से बाहर मुझे सर ना कहा करो। अजीज इतना ही रखो कि जी संभल जाए। शेर मुकम्मल करते हुए शर्मा रही है। दूसरा मिसरा यह है कि इस कदर भी ना चाहो कि दम निकल जाए। क्या देख रहे हैं सर? देख नहीं रहा, सोच रहा और पूछना चाहता हूं तुमसे। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मेरी जिंदगी की खाली फ्रेम को अपने वजूद से आरास्ता करता हूं। मैं कुछ समझी नहीं सर। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सवाल पूछना चाह रहा हूं और जवाब चाहता हूं। शादी करोगी मुझसे? शादी? गालिब, ये औरत बड़ी अजीब जात है, कभी ना समझ में आने वाली। खुदा पनाह दे इससे। अबे वो मियां बीवी में इख्तलाफात होते रहते हैं, इन्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वक्त के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग पुख्ता होती रहती है। जानता है, मैंने औरत को हर रूप में देखा है। माँ के, बीवी के, महबूबा के रूप में, लेकिन वो हर रूप में भयानक है। उसका कोई भी रंग अच्छा नहीं लगा मुझे। अबे तुम्हें माँ जैसा खूबसूरत रूप भी पसंद नहीं आया औरत का? क्या आप बक रहे हो? माँ बड़ी तवील दास्तान है मेरी महरूमियों की। होश संभालने से लेकर अब तक आग के समंदर में तैरता रहा हूं मैं। मेरी मां की मौत
कुदरती नहीं थी। अब्बा ने well, she deserved it. She deserved it. तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपकी शादी तो हो चुकी है ना? सौदा हुआ है, शादी नहीं हुई। मैं भी मजबूर था और खाकान चंगेजी भी बेबस। हम दोनों की निजात इसी में थी। निजात? कैसी निजात? मुझे अपनी जान अजीज है और खाकान चंगेजी अपनी सरदारी, हुकूमत और जायदाद की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा हम दोनों के दरमियान एक समझौता तय पाया और उसे शादी का नाम दे दिया गया। मसलियत आड़े आई हुई है, वरना दूसरी सूरत में खाकान चंगेजी जिंदा होता या मैं, हम दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। तो फिर आपने उनकी बेटी से शादी क्यों की और अब मुझसे क्यों करना चाहते हैं? गैर खानदान की कम हैसियत, मेरा मतलब है कि उनकी नजर में कम हैसियत लड़की जब उनकी बेटी की सौकन बनेगी तो बेबसी से हाथ मलते रह जाएंगे। खून खौलेगा उनका और उन्हीं का दिल जलाएगा। वो चाहेंगे कि मुझे टुकड़े टुकड़े कर डाले, मगर अपनी बेटी को बेवा नहीं कर सकेंगे वो। यह हिसाब होगा मेरा। खाकान चंगेजी सारी जिंदगी तड़पता रहेगा, अब तड़पते तड़पते जमीन का पैबंद बन जाएगा। बुरा मत मानिएगा तैमूर साहब, साफ साफ बात कहूंगी। हमें तुम्हारी साहब को ही बहुत पसंद है, कहो। आप शतरंज खेल रहे हैं और इस खेल में मेरा किरदार सिर्फ और सिर्फ एक मोहरे का है। आप मुझसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं ताकि आप अपने चचा से बदला ले सकें। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको मुझसे या मेरी जात से कोई लगाव, कोई मोहब्बत नहीं। दुरुस्त कहा है तुमने, झूठ नहीं बोलूंगा मैं तुमसे। मोहब्बत का जायका कैसा होता है मुझे नहीं मालूम। नफरत की आगोश में मैंने आंख खोली है और इंतकाम के साए में परवरिश पाई है। नाम बहुत सुना है मोहब्बत का, लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई। इस नेमत से महरूम ही रहा हूं मैं। आप नहीं रहेंगे, बिलीव मी। सोच लो। नहीं, जिंदगी में कुछ मुकाम ऐसे आते हैं जहां अगर ठहर के सोचा जाए तो खुलूस मशकूक हो जाता है, नीयत पर शुबा होने लगता है। आपकी सच्चाई पर मेरा भी दिल आ गया है। इब्ने